बच्चों मेरा आज का जो टॉपिक है वो दो रेखाओं के बीच का कोण, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो ध्यान दीजिए, देखो ये हमारा कार्तीय तल है और हमने यहाँ पर देखिए दो रेखाएं बनाई हैं। पहली रेखा ये हमारी L1 है, ध्यान से आप देख रहे होंगे, और ये मेरी दूसरी रेखा L2 है। ये मेरी दूसरी रेखा L2 है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। ये पहली रेखा L1 हमने मान लिया कि ये x अक्ष की धन दिशा से xy1 कोण बनाती है। तो इस L1 रेखा की प्रवणता क्या हो गई? इस L1 रेखा की प्रवणता हो गई tan xy1, और L2 रेखा का झुकाव जो है वो x अक्ष की पॉजिटिव साइड के साथ धन दिशा के साथ xy2 है। तो L2 रेखा की प्रवणता क्या होगी? tan xy2। क्लियर हो गई ये बात। आज हमारा टॉपिक है कि हम इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु मान लिया, बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब ये बिंदु A पर प्रतिच्छेद करेंगी तो आप देखेंगे जब भी दो रेखाएं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं नहीं है, नॉन वर्टिकल नहीं है, यानी कि वर्टिकल रेखाएं नहीं है। तो जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या करती हैं कि दो शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण है? एक तो ये वाला कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, जिसको हम ये और ये बराबर ही होंगे, ठीक है। मान लिया कि ये कोण थीटा है। इन दोनों रेखाओं के, ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो दो शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगी, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाएंगी। तो ये कोण थीटा बनाया इन्होंने, और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा। ध्यान से देखो, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ये हमने मान लिया कि फाई है। ये कितना हमने मान लिया? फाई है। ये बात क्लियर होगी आपको। ये दोनों रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं नहीं है, यानी कि ऊर्ध्वेतर रेखाएं, नॉन वर्टिकल लाइन्स हैं। और जब ये किसी भी कोण पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी, तो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं। तो पहला शीर्षाभिमुख कोण थीटा है और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण फाई है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये फाई है तो ये फाई है। तो अब यही कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो हमने ये मान लिया है कि ये जो L1 रेखा है ये x अक्ष धन दिशा से xy1 कोण बना रहा है, इसलिए ये इसकी प्रवणता tan xy1 हो गई। और L2 रेखा ये वाली जो है ये x अक्षी धन दिशा के साथ, x अक्षी पॉजिटिव साइड के साथ xy2 कोण बना रही है, इसलिए इसकी प्रवणता tan xy2 हो गई, ठीक है। और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा भी है और फाई भी है। थीटा और फाई में संबंध देखिए, ये पूरा कोण 180 है। तो थीटा और फाई में संबंध क्या होगा कि थीटा प्लस फाई बराबर पाई, यानी कि थीटा प्लस फाई बराबर 180। ठीक, पाई का मतलब 180। तो थीटा और फाई में संबंध क्या होगा? थीटा और फाई बराबर 180। और थीटा और फाई वन में संबंध क्या होगा? बहिष्ठ त्रिभुज ए, इसको ले लिया बिंदु बी और इसको बिंदु ले लिया सी। तो त्रिभुज ए बी सी में बहिष्ठ कोण, ये बहिष्ठ कोण है, अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होगा xy2 बराबर थीटा प्लस xy1। क्लियर है ये बात? आप देखिए ध्यान से, मैंने सब लिख दिया है। माना एक ही तल में, तो एक ही कार्तीय तल है, एक ही तल में दो ऊर्ध्वेतर का मतलब होता है नॉन वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, ऊर्ध्वेतर का मतलब होता है नॉन वर्टिकल, जो वर्टिकल नहीं है। नॉन का मतलब नहीं है। रेखाएं L1 और L2 है। अब नॉन वर्टिकल है तो इसलिए xy1 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, और xy2 भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, तो अब क्या हुआ? रेखाएं L1 और L2 हैं जो x अक्षीय धन दिशा के साथ क्रमशः xy1 कोण और xy2 कोण बनाती हैं। इसलिए रेखा L1 की प्रवणता m1 बराबर tan xy1, ये पता है सूत्र आपको, और रेखा L2 की प्रवणता m2 बराबर tan xy2। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद का मतलब काटना, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद करती हैं तो मैंने भी बता चुका हूँ आपको कि दो शीर्षाभिमुख कोणों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के युग्म बनाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बना, यानी कि थीटा भी इनके बीच का कोण है और फाई भी इनके बीच का कोण है। और इन थीटा और फाई में संबंध क्या बताया मैंने कि ये एक ही रेखा पर बने कोण है, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो थीटा और फाई का योगफल कितना हो गया? पाई। क्लियर हो गई ये बात? तो माना वे कोण थीटा और फाई बनाती है। तो उन कोणों का हमने क्या मान लिया कि माना वे जो कोण है दो, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जो दो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हैं, वो थीटा और फाई हैं। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट, क्या जानते हैं कि बहिष्कोण जो होता है, यानी कि बहिः कोण, बहिष्कोण कॉमा लगा दो, अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, अंत्य सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण जो है अंत्य सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, इससे हमें क्या पता चला कि ये जो बहिष्कोण xy2 है, त्रिभुज ABC का बहिष्कोण कौन है, xy2, ये अंत्य सम्मुख कोण थीटा और xy1 है, इसका सम्मुख कोण, तो इनके बराबर है। तो इसलिए xy2 बराबर थीटा प्लस xy1, ठीक है। तो थीटा बराबर आ गया xy2 माइनस xy1। अब दोनों ओर हम ले लेंगे tan, दोनों पक्षों में स्पर्शज्या ले लेंगे, में tan लेने पर, तो जब हमने दोनों पक्षों में tan लिया, तो जब हम दोनों पक्षों में tan लेंगे तो tan थीटा बराबर tan xy2 माइनस xy1, तो tan थीटा बराबर tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, तो tan xy2 माइनस tan xy1 अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan xy2 इंटू tan xy1, बिकॉज यहाँ पर लिख लेते हैं बिकॉज tan a माइनस बी बराबर tan a, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, tan xy2 क्या है m2 और tan xy1 क्या है m1, tan xy1 और m2 क्या है tan xy2, तो tan थीटा बराबर हमारे पास आ गया m2 माइनस m1, यहाँ tan xy2 था, tan xy2 की जगह m2, tan xy1 की जगह m1, 1 प्लस m1 और m2, तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, दो रेखाओं के बीच का कोण। लेकिन ये थीटा आया, अभी फाई भी तो है, और थीटा और फाई में क्या संबंध है, ठीक है, थीटा और फाई में क्या संबंध है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने कोण है, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो थीटा प्लस फाई बराबर कितना होता है पाई, ठीक है। और इस इक्वेशन को देखिए आप, tan थीटा अपॉन m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो इसमें क्या होगा, ये एक परिमेय व्यंजक बन गया है। तो परिमेय व्यंजक में जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, कॉमन लगा के लिख देंगे 1 प्लस m1 m2 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं हो सकता जीरो, ये अगर ये जीरो हो गया तो tan थीटा परिभाषित ही नहीं होगा, क्योंकि इतने अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। वी नो दैट। अब हम क्या जानते हैं, दूसरी बात, हम फाई पर जा रहे हैं, तो ये थीटा प्लस फाई बराबर पाई, इन दोनों का कोणों का योगफल 180, तो यहाँ पर से आपके पास थीटा तो है ही, तो थीटा बराबर पाई माइनस फाई, या पाई माइनस फाई बराबर थीटा, या पाई माइनस थीटा बराबर फाई, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थीटा है तो हम फाई बराबर लिख देंगे पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास थीटा है ना। और यहाँ पर फिर हमने दोनों पक्षों का tan ले लिया, tan लेने पर, तो tan फाई बराबर tan पाई माइनस थीटा, तो tan फाई बराबर tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, माइनस का होता है, और 180 डिग्री में बदलता नहीं है, तो माइनस का tan थीटा, तो tan फाई बराबर माइनस tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब समझ में क्या बात आती है, देखो अगर हम थीटा कोण निकाल रहे हैं तो ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम फाई कोण निकालें तो tan फाई बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, लेकिन किसका, माइनस का।
और यहाँ पर भी क्या कंडीशन रहेगी, 1 + m1 m2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हर तो 0 हो ही नहीं सकता किसी भी परिमेय व्यंजक का या भिन्न का। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या बनेगा कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, m2 - m1/1 + m1 m2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो थीटा यहाँ देख रहे हैं हम न्यून कोण है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये न्यून कोण है। और फाई कैसा हो जाएगा, अधिक कोण। अगर ये न्यून कोण है तो फाई कैसा हो जाएगा, अधिक कोण। देख ही रहे हैं आप चित्र में, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फाई की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो थीटा न्यून कोण और फाई क्या हो जाएगा, अधिक कोण। तो लिखिए केस फर्स्ट, यदि m2 - m1/1 + m1 m2 is positive, if m2 - m1/1 + m1 m2 is पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, देन तब क्या होगा, tan थीटा कैसा होगा, tan थीटा विल बी पॉजिटिव एंड tan फाई, इस कंडीशन में tan फाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। tan फाई विल बी नेगेटिव। तो इस समय क्या पता चला, थीटा जो एंगल है आप खुद देख लिए, न्यून कोण है, और फाई क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल और फाई क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। तो थीटा क्या है, थीटा क्या बनेगा, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण मिलेगा। और फाई क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण। चित्र भी आपको यही बात बता रहा है। ऐसा कब होगा कि जब m2 - m1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर m2 - m1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, m2 - m1 पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव है। m2 - m1/1 + m1 m2 पॉजिटिव था तो tan थीटा पॉजिटिव है, और tan थीटा पॉजिटिव था, थीटा न्यून कोण। अगर ये नेगेटिव है तो क्या बन गया, tan फाई। तो इसका मतलब ये नेगेटिव होने का मतलब है क्या, कि tan फाई जो है अगर नेगेटिव है तो फाई कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, केस सेकंड क्या बनेगा, केस सेकंड क्या बना, इफ यदि m2 - m1/1 + m1 m2 की वैल्यू जो है वो, इफ m2 - m1 इज नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, देन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो tan थीटा भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देन tan थीटा विल बी नेगेटिव एंड tan फाई। अब इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, इसकी वैल्यू क्या, इतने पार्ट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव और ये आगे मत लगा माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस, तो tan फाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देन एंड tan फाई विल बी पॉजिटिव। सारा खेल इसकी वैल्यू पे तो डिपेंड कर रहा है। तो तब उस कंडीशन में क्या होगा, सो एंगल थीटा, जो एंगल थीटा है क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है, सो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि नेगेटिव आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण उस परिस्थिति में। ठीक है, और जो फाई एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण, वो न्यून कोण हो जाएगा। ये बात आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है tan थीटा के लिए। तो tan थीटा बराबर, जिस फॉर्मूले को आपको याद करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में चल रही थी, इसलिए हमने इसको लिख दिया मॉडुलस में। और मॉडुलस में हमारा फॉर्मूला क्या बना, tan थीटा बराबर m2 - m1/1 + m1 m2। ठीक है, tan थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर m2 - m1/1 + m1 m2, और इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे दोनों रेखाओं के बीच का, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। अगर m2 - m1/1 + m1 m2 पॉजिटिव है तो ये थीटा न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, और फाई ऑब्ट्यूज होगा। देख ही रहे हो आप। अगर m2 - m1/1 + m1 m2 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो ये थीटा तो बन जाएगा क्या, ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण बन जाएगा। और जब ये अधिक कोण बन जाएगा तो फाई अपना न्यून कोण बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या संबंध, कितने का, पाई का। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आ गई, मान लो 100 आ गई,
तो ये अपना आप क्या हो गया 80 हो गया, यानी कि 580 हो गया, 90 से छोटा हो गया, तो वो एक्यूट हो जाएगा और ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।